angle bisector of a triangle. So basically, what this property says, let us try to understand. In a triangle, the angle bisector divides the side opposite to the angle in the ratio of remaining sides. तो पहली बार पढ़ने पे again it is a statement, तो कुछ समझ में नहीं आएगा. Always try to make a figure. In a triangle, let's say triangle is ABC. In a triangle, the angle bisector divides the side opposite to the angle. ये सब पढ़ने का ही नहीं. क्या पढ़ने का? Angle bisector. Angle bisector मतलब क्या? जो एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करेगा. Let's say this is point D, and let's say in triangle ABC, ray AD bisects angle BAC. बच्चों AD बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या? वो पूरे बड़े एंगल को दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है. क्या इस बात को समझ पा रहे हो तुम लोग? अब बताओ. अब इतना क्लियर है. चलो. In a triangle, the angle bisector divides the side opposite to the angle. The angle bisector divides the side opposite to the angle. The angle bisector divides the side opposite to the angle. एंगल लेके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? तो ये जो BC है, देखो बेटा समझने की ट्राई करना. मैं एक एक शब्द समझो. द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल. एंगल लेके अपोजिट वाली साइड कौन सी है? बराबर के नहीं? अभी जो AD है बच्चों, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये BC को डिवाइड कर रही है इनटू BD एंड DC. बराबर के नहीं? So what we can say is this is something very important है बच्चों. ये मैं बताऊंगा, बहुत जरूरी है. इन ट्रायंगल ABC, रे AD बाइसेक्स एंगल ABC, मतलब अब तेरा BAC. तो होगा क्या? देखो बच्चों, द एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स दिस साइड अपोजिट टू द एंगल. ये एंगल बाइसेक्टर दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है इसको. कौन सा दो पार्ट है? BD एंड DC. बराबर के नहीं? BD एंड DC. बराबर के नहीं? in the ratio of remaining sides. In the ratio of remaining sides. बच्चों BC को तुमने डिवाइड कर लिया BD और DC में. अब रिमेनिंग साइड कौन से बचे? बेटा समझ रहे? ABN. ये हो गया एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी. और रीजन लिखने का है बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल. अब यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी शुरू. ये सब तो बचकाना था, ठीक है. अब क्वेश्चंस बहुत आएंगे लोगों के मन में. बहुत शक की नजर से लोग इसको देखते हैं ये थ्योरम को. क्यों? मैं तुमको बताता हूँ. मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? BD अपॉन DC इज इक्वल टू दोनों रिमेनिंग टू साइड्स ना, तो इसको तो वैसे भी लिख सकता हूँ AC अपॉन AB. क्या ये सही हो जाएगा? मैं AB को पहले ना लिख करके AC को लिखूंगा. क्या ये सही हो जाएगा? नहीं. तो नहीं का आंसर क्या है? नहीं का आंसर क्या है? नहीं का आंसर क्या है? अच्छा वेट वेट वेट. अभी आ रही आवाज बेटा? क्वेश्चन मेरा सिंपल सा है. BD अपॉन DC इज इक्वल टू AB अपॉन AC मैंने लिखा. ठीक है, वेरी सिंपल. इसमें कोई दम वाली बात नहीं थी. लेकिन एक ऐसा ट्रिक बता दो भैया जिससे हम कभी गलती ना करें. ये ऐसा कोई ट्रिक बता दो मुझे. ये सब तो ठीक है, चलो ये रिमेनिंग टू साइड में डिवाइड कर रहा है, रेशियो में है, सब कुछ है. अब मैं तुम लोग को एक मस्त टेक्निक बताता हूँ जिसे तुम कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं भूलोगे. ठीक है, इतना लिखना नहीं है तुमको, बाद में लिखना है. बाद में जब मैं बोलूंगा एक एक चीज लिख. बच्चा नोट्स बहुत अच्छे से लिखो. मैं पहले से ही बोल रहा हूँ. आई ट्रस्ट यू कंप्लीटली. यू शुड डू इट वेरी नाइसली. वीडियो देख करके नोट्स प्रॉपर तरीके से चाहिए मेरे को, एकदम प्रॉपर तरीके से. तुम लोग के लिए बेटरमेंट है ये. तुम लोग के लिए मैंने सोचा कि तुम लोग को बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा. अभी लेक्चर की तरफ आया. तो बेटा तुम लोग इतना स्कैन कर लो.
बच्चों ट्रिक बताता हूँ, एक सिंपल ट्रिक, ये सबको इतना याद नहीं रखने का, सिंपल चीज है बच्चों। एडी क्या है तुम्हारा? बराबर कि नहीं? तो समझने की ट्राई करो, इधर से स्टार्ट करो। तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? ए बी अपॉन, इधर से ये आ गया, इधर से ये आ गया, इज इक्वल टू, बच्चों ए बी के बाजू में कौन है? ए बी के बाजू में कौन है? बस उसको सामने लिख दो। और एसी के बाजू में कौन है? खत्म हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। समझा? अगर मैं ऐसा लिखूं इसको, और इसको मैं ऐसा लिख दूं, अगर अगर मैं स्टार्ट करूं एसी से, ऑब्वियसली एसी लिखूंगा तो बाजू में ए बी आएगा, नीचे तो ए बी आएगा, वो तो क्लियर है एकदम, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रिमेनिंग टू साइड्स बराबर। लेकिन अगर मैं एसी ऊपर लिख दूं, तो एसी के सामने बाजू में कौन है? एसी के बाजू में, हाँ, तो सी डी आ जाएगा यहाँ पर, और नीचे आ जाएगा ए बी के बाजू वाला कौन है? क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? ये नहीं नहीं बेटा, ये अलग है, ये अलग है, वहाँ पर पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। बीपीटी में पैरेलल लाइंस होनी चाहिए, यहाँ पर ऐसा कोई झंझट नहीं है, यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर चाहिए। ध्यान रखना बच्चों, हर एक का कीवर्ड है। ये प्रॉपर्टी तुम तब तभी तभी यूज कर सकते हो जब एंगल बाइसेक्टर होगा, बिना एंगल बाइसेक्टर के यूज नहीं कर सकते। और वो तभी यूज कर सकते हो जब पैरेलल लाइंस है। क्लियर है? क्लियर है? चलो ये सब तो ठीक था, कोई बड़ी बात नहीं थी। अब अलग अलग केसेस, जैसे मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ अलग अलग केसेस, अगर क्वेश्चन में एग्जाम में तो ऑब्वियसली ये नहीं आने वाला, एग्जाम में ये सब तो नहीं आने वाला, एग्जाम में तो अलग ही आएगा। तो एग्जाम को थोड़ा अपन ओरिएंटेड पढ़ते हैं अभी, अलग अलग केसेस पढ़ते हैं। ठीक है? समझो कुछ ऐसा फिगर है, समझो ये है बी ए सी और ये डी। अब की बार तुम्हारा बी डी इन ट्राइंगल ए बी सी, रे बी डी बाइसेक्स एंगल ए बी सी। अब क्या हो जाएगा बच्चों? जहां से शुरुआत होती है बी डी, बी डी, तो बी से स्टार्ट करो, बी से स्टार्ट करो, तो क्या हो जाएगा? ये बी ए अपॉन बी सी, पहले तो ये दोनों दोनों साइड लिख दो। अब बी ए के बाजू में कौन है? और बी सी के बाजू में कौन है? हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म, हो गया काम खत्म। रीजन क्या आएगा? बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। अब ये अगर 2 दिया है, ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, ये मिल जाएगा। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलो भैया ठीक है, वेरी गुड, ये केस अब तुमने अच्छे से समझ लिया। अब अलग केस ले रहे हैं, चलो अब अलग केस लेते हैं। मैं ऐसा घुमा देता हूँ उसको उल्टा, एल एम एन एस। अब बताओ, इन ट्राइंगल एल एम एन, रे एल एस बाइसेक्स एंगल एम एल एन। बच्चों बताओ अब क्या होगा? मैंने क्या बोला? एल एस, ये सुनो मेरी बात, पहले दो साइड्स का रेशियो लिख दो। देखो, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड्स, इन द रेशियो ऑफ रिमेनिंग साइड, रेशियो इज समथिंग अपॉन समथिंग। देखो बीपीटी में भी समथिंग अपॉन समथिंग है, इसमें भी समथिंग अपॉन समथिंग है, लेकिन इसका समथिंग अपॉन समथिंग कुछ अलग है, उसका समथिंग अपॉन समथिंग कुछ अलग है। तो बच्चा लोग एल क्या आएगा बोलो? एल एस है, तो एल एम अपॉन एल एन इज इक्वल टू, एल एम के बाजू में कौन है? और एल एन के बाजू में ये हो जाएगा तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है बेटा? चलो, अगर ये क्लियर है तो फिर फॉर अ चेंज अब थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं अपन डायरेक्टली। चलो अब केसेस डिस्कस कर लिया अपन ने, तुमको नोट्स मेंटेन करने हैं, प्रैक्टिस करना है, रिवाइज करना है, ये सब चीजें तुमको पता है। अब ये चैप्टर को लेकर कोई लाइटली नहीं लेना है तुम लोगों को। कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट एक बार ठीक है बच्चों, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लेकिन ये सब सिमिलैरिटी वगैरह भूलना बहुत आसान है इस सबको। 1.1.2 का थर्ड क्वेश्चन देखो, 1.2 का थर्ड क्वेश्चन देखो।
5 दिया है, ये 2.5 दिया है, ये 7 दिया है, ये क्वेश्चन मार्क दिया है, इसको ये नहीं पता अपने को। अब बताओ कैसे करोगे इसको। देखो बेटा क्वेश्चन MNP MNP रे NQ बाइसेक्स एंगल MNP। देखो पॉइंट समझना, अब तुम समझ जाओगे, लेकिन एग्जाम में फिर भी गड़बड़ करते बच्चे लोग। बच्चा बाइसेक्टर दिया है, ये बाइसेक्ट करता है, अगर ये बाइसेक्ट करता है तो हमेशा आंख बंद करके तुमको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करनी है ऐसे केसेस में। देखो क्या हो जाएगा ये, हाँ मतलब अपॉन इज इक्वल टू, इसके बाजू में कौन है, इसके बाजू में कौन है, रीजन क्या आएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। क्लियर है। एनएम क्या है 5, एनपी क्या है 7, ये सब तो बहुत बचकाना है अभी। एनक्यू क्या है 2.5, इधर भी मिस्टेक होती है बहुत सारे बच्चे लोग, हर साल की बात ये एक साल की बात नहीं है बच्चा, हर साल की बात है ये, हर साल प्रॉब्लम होता है ऐसे। क्यों बताए, बच्चे लोग खुश हो जाते हैं ऐसा इधर तक पहुंचने के बाद, फिर मिस्टेक कर लेते हैं। थोड़ा सा तुमको मेहनत करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यहाँ पर। therefore pq will be equal to 2.5 into 7 upon 5, क्या आ जाएगा इसका आंसर, 2.5 1 जा 2.5 2 जा 1 जा 3.5 जा, therefore pq will be equal to 3.5 units। क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल दम नहीं है सब में, ठीक है। क्लियर है ना, ये स्कैन कर लो दिमाग में, ये एकदम अच्छे से स्कैन कर लो कैसे यूज किया। ट्रिक भी बता दी मैंने तुम लोगों को, एक सिंपल ट्रिक है, उसके बाजू वाला ले लेने का हमेशा, बाजू वाला पहले दो रेशो दो, फिर बाजू वाला ले दो। क्लियर है तब तक सब लोगों को, बेटा क्लियर है। अगर ये क्लियर है, ये तो बचकाने लेवल हो गए, अब थोड़ा एडवांस लेवल पे क्वेश्चन में जाते हैं बच्चों, एडवांस लेवल पे थोड़े से, इससे थोड़ा एडवांस जाते हैं, मजा आ रहा है अभी। चलो चलो भाई चलो, कौन सा क्वेश्चन है मैं देखता हूँ बुक में, तुम्हारे बुक के हिसाब से लेट्स गो टू 1.2 का 9th क्वेश्चन। ठीक है, जब थक जाओगे तो बोल देना बेटा, मैं बंद कर दूंगा कभी कभी। सब प्रेशर मत पढ़ना, प्रेशर लेके मत पढ़ना, मजा नहीं आएगा वरना, क्योंकि बहुत प्यारा चैप्टर है बेटा, प्रेशर लेके पढ़ोगे तो तुमको भी कंटाला आएगा, मेरे को भी कंटाला आएगा। ये x है, ये x माइनस 2 है, ये x प्लस 5 है, ये x प्लस 2 है। भैया ये सब क्या x चल रहा है, इतनी सारी x किसकी होती है, होती है भाई होती है, रंग रंगने के लिए लोगों की होती है सब। क्या बोला है, इन ट्रायंगल एबीसी, क्वेश्चन देख लो बच्चा, इन ट्रायंगल एबीसी रे बीडी बाइसेक्स एंगल एबीसी, ये गिवन दिया है, नहीं सॉरी 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 सॉरी, गलती 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 गलती, हाँ सही 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 बराबर, सॉरी सॉरी, रॉन्ग रॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, राइट क्वेश्चन है। पर देख लो ना टेक्स्ट बुक में, मेरा थोड़ा टेक्स्ट बुक का लिखा है, मैंने क्वेश्चन सब लिख के रखे, मेरे पास टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है थोड़ा सा। क्लियर है ना, ये यही दिया ना क्वेश्चन, क्या मैं कुछ और क्वेश्चन ले रहा हूँ। बच्चा बताओ, तुमको दिया है ये एंगल बाइसेक्टर है, तुमको दिया ये एंगल बाइसेक्टर है, बच्चा लोग ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करोगे, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। यूज करके दिखाओ, चलो आंसर लाना तो बहुत दूर की बात हो गई, पहले यूज करना सिखाओ मुझे, बताओ कैसे यूज करोगे, कैसे स्टार्ट करोगे। बीडी है, कैसे स्टार्ट है, डॉट डाल दो इधर, क्या हो जाएगा, ए अपॉन इज इक्वल टू बी ए के बाजू में कौन है, सर ये डी जो कि मैं हूँ, और बी सी के बाजू में कौन सा है, बाय एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। बी ए क्या है, जो कि बहुत खराब निकली, और बी सी क्या है, एक्स प्लस 5, एडी क्या है, एक्स माइनस 2,
और सी क्या है, x+2। अभी भैया हमारे जो x की x है, बस सॉल्व करो इसको, भी क्या प्रॉब्लम है, इसको इधर लेके जाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x इंटू x+2 इज इक्वल टू x-2 इंटू x+5, x इंटू x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 2 इंटू एक्स, अब ये मल्टीप्लाई होगा, ये x पूरे साथ और ये 2 पूरे साथ में, ये बेसिक चीजें अलजेब्रा की पॉलिनोमियल में सिखा हुआ है, क्लियर है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस विल बी इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस 5x माइनस 2x माइनस प्लस, बराबर कि नहीं, बराबर। बेटा मल्टीप्लिकेशन में ऐसा नहीं होता है, वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में होता है, पर मल्टीप्लिकेशन में है, समझा, प्लस माइनस माइनस साइन, ओके, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विल बी कैंसिल, राइट, बराबर कि नहीं, 2x इधर आ जाएगा, -5x प्लस 2x, ऐसा मत लिखो जो कंफ्यूज होगे तुम लोग, ऐसा लिखो 2x प्लस 2x माइनस 5x इक्वल टू -10, ऐसा लिखो, चलो, प्लस 5x माइनस 5x प्लस 2x माइनस 2x प्लस 2x, 2x प्लस 2x 4x माइनस 5x इक्वल टू -10, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, साइन बढ़ेगी, यहाँ पर ऐसा होगा, विल बी इक्वल -10, माइनस माइनस गया, देखो x विल बी इक्वल टू, तुमको x ही निकालना था, तुमको x-2 निकालने बोलेंगे, AD निकालने बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर, तुमको ये निकालने बोलेंगे तो 1 हो जाएगा, तुमको ये बोलेंगे तो ये 10 हो गया, तुमको ये बोलेंगे तो 15 हो गया, अब रेशियो निकालो, देखो सेम ही आएगा, वेरीफाई करने बोलेंगे तो वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है, अब मन है पढ़ने का आगे और ऐसा मत करो यार, लग नहीं रहा है अंदर से तुम्हारे, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, सुपर। बच्चों अब तुम लोग ना ये ट्राई करना, एक्सरसाइज, अभी क्या, भी ट्राई करना, अभी क्या, अभी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 8, एकदम सेम टू सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8, ये ट्राई कर लो, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8, ये ट्राई करो, ठीक है, इसको मैं डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम।